हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद आरजे। सो हम लोगों ने अपने टेंस के सेशंस में सारे के सारे टेंस समझे थे। सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करना है, फॉर्मूला क्या होता है टेंसेस को बनाने का, वो सारी की सारी चीज़ें समझी थी। बट एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है यूज़ ऑफ टेंस। यूज़ कैसे करते हैं टेंस को, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने 3 सेशंस में डिवाइड की हैं, तो हम लोग समझेंगे। उससे पहले आज के क्लास में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी टेंस का, कि टेंस होते क्या हैं एग्जैक्टली एंड प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ है। तो अगर हमें समझना है टेंस क्या होते हैं तो हमें 2 टर्म्स समझ में आनी चाहिए। पहला है टाइम और दूसरा है एक्शन, एज इन स्टेट ऑफ एक्शन, की कोई एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, या फिर हम उसे वर्क भी बोलते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं टाइम और एक्शन के बारे में। वी गो फॉर अ हॉलीडे, वी वेंट फॉर अ हॉलीडे, वी विल गो फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट मंथ। अभी आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, जब मैं बात कर रही हूँ वी गो फॉर अ हॉलीडे, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, तो ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। वी वेंट फॉर अ हॉलीडे, हियर वी आर यूजिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2 यूज हो रहा है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम, एज इन इट कम्स अंडर पास्ट टेंस। और अगर मैंने कहा वी विल गो फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट मंथ, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टाइम, सो ये हुआ हमारा फ्यूचर टेंस। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का टाइम है या फ्यूचर का टाइम है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि एक स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है। आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। वी एंजॉय आवर हॉलीडेज, वी आर एंजॉइंग आवर हॉलीडेज, वी हैव एंजॉयड आवर हॉलीडेज, वी हैव बीन एंजॉइंग आवर हॉलीडेज, सो हियर व्हाट डू यू सी। अगर मैंने कहा वी एंजॉय आवर हॉलीडेज, ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है, एक सिंपल एक्शन बता रहा है। इसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि ओके ये क्या कोई कंप्लीट एक्शन है, कोई इनकम्प्लीट एक्शन है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको ये सेंटेंस। वी आर एंजॉइंग आवर हॉलीडेज, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक इनकम्प्लीट एक्शन, ये एक कंटिन्यूस एक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा ये। वी हैव एंजॉयड आवर हॉलीडेज, ये पर्टिकुलर सेंटेंस जब हम हैव एंजॉयड देखते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंप्लीशन ऑफ एक्शन, तो ये बता रहा है परफेक्शन। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस सिंस हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट का, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वी हैव बीन एंजॉइंग आवर हॉलीडेज, हियर यू सी एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इट इज इन टू परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस ये हैव बीन प्रेजेंट का हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, टेंस वी डिफाइन टेंस एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम बताता है कि भाई प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, स्टेट ऑफ एक्शन बताता है कि काम एक सिंपल, एक सेंटेंस में पता चलेगा एक सिंपल सा काम है कुछ, ये काम कंटिन्यूस चल रहा है, ये काम इनकम्प्लीट है या ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें हमारे टेंस इंडिकेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जब भी मैं बात करती हूँ कि कभी कोई हैबिट या रूटीन को एक्सप्रेस करना है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो ये मेरी आदत है, मैं रोज़ मॉर्निंग में कॉफ़ी पीती हूँ। माई मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली, तो ये मेरी मॉम का रूटीन है कि भाई वो रोज़ घर के लिए खाना बनाती हैं। तो जब भी मैं कोई हैबिट या रूटीन को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ तो मैं प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगी। जब भी मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ जो कि जनरल ट्रुथ है, जैसे कि हनी मीठा होता है, तो ये एक नोन ट्रुथ है, तो इसके लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगी। एग्जाम्पल्स और कुछ देखते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सबको पता है कि भाई सूरज तो
पूर्व दिशा से ही उगता है। तो जब हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, ट्रुथ्स की बात कर रहे हैं जनरल, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। वी ईट फूड टू लिव, तो हम खाना खाते हैं जीने के लिए, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, आप भूख के मारे, एक टाइम ऐसा आएगा। सो जब भी हम फैक्ट की, ट्रुथ्स की बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है एक पर्टिकुलर फ्यूचर इवेंट को दर्शाने के लिए जब वो फिक्स टाइम टेबल का पार्ट हो। जैसे कि मैंने बोला ये पार्क तो 6 बजे खुलता है, तो अभी जब ये एक रूटीन है, ये एक फिक्स टाइम टेबल है। या मैंने कहा कि ओके ये मंदिर रात में 9 बजे क्लोज हो जाता है, तो जब भी मैं बात करूँगी एक पर्टिकुलर फ्यूचर इवेंट की जिसका एक फिक्स टाइम टेबल है, तो मैं हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगी। द थीम पार्क ओपन्स एट 8 in the morning, या फिर मैंने कहा द बस लीव्स एट 12 o'clock, तो ये बस का एक रूटीन है कि अच्छा वो 12 बजे ही निकलती है। तो आप याद रखिए कि जब भी कोई हैबिट एंड रूटीन यूज़ करना है, या फिर हमको ट्रुथ या फैक्ट्स की बात करना है, या हमें कोई फ्यूचर इवेंट एक्सप्रेस करना है जो कि एक फिक्स टाइम टेबल का पार्ट हो, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई एक्शन हो रहा है अभी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो ये जो एक्शन हो रहा है वो अभी हो रहा है, तो इसमें मैं यूज़ करूँगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। या फिर आई एम टीचिंग यू, तो यार दिस एक्शन इज गोइंग ऑन। शी इज़ कुकिंग फूड, तो वो खाना बना रही है, तो जो एक्शन अभी चल रहा है अभी के टाइम में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसी सिचुएशंस के लिए भी करते हैं जब हमको एक टेम्परेरी एक्शन बताना है जो कि बात करते समय तो नहीं हो रहा है लेकिन वो हो रहा है। जैसे मैं अभी गिटार सीख रही हूँ, मेरे पास टाइम है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो मैं गिटार सीखती हूँ। या फिर मेरी बहन अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी बैठी हुई है तैयारी कर रही है और मैं आपको बता रही हूँ, वो कर रही है, एक टेम्परेरी एक्शन है ये, इसीलिए उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। आई एम लर्निंग गिटार, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। जब हम बात करते हैं कोई प्लान्ड एक्शंस की जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं शाम को मूवी जा रही हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं शाम को मूवी जा रही हूँ, मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं, सारी चीज़ें, सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये मेरा एक प्लान्ड एक्शन है, तो इसीलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करूँगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। या मैं बोल सकती हूँ वह मूवी जा रही है शाम को, या वह मूवी जा रही है आज रात, तो शी इज़ गोइंग फॉर अ मूवी टुनाइट, और आई एम रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई टुमारो, तो मेरे जो टिकट्स हैं वो बुकड है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैं मुंबई वापस जा रही हूँ कल के दिन। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कोई सिचुएशन दिखे जिसमें आपको लगे जैसे कोई एक्शन चल रहा है, जैसे जब अभी मैं बात कर रही हूँ, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जब कोई एक टेम्परेरी एक्शन है जो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक होते रहेंगे अगर, जैसे कोई आप स्किल सेट लर्न कर रहे हैं, या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो कुछ टाइम तक होगी आगे तक, बट जब आप बात कर रहे हैं तब नहीं हो रही है, तब भी आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और कोई एक्शन ऐसा जो प्लान्ड है और नियर फ्यूचर में वो होने वाला है, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस की, कि आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स, तो ये मैं बात कर रही हूँ ओके कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करूँगी। अगर मैं ऐसे सिचुएशंस की बात करती हूँ जब कोई एक्शन या कोई इवेंट जस्ट कंप्लीट हुआ है, तब भी मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन आई विल टॉक in present perfect tense, like I have just finished my homework और she has just gone out, तो मतलब अभी वो यहाँ पे थी बट अभी जस्ट वो बाहर गई है, तो वो बाहर चली गई है, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये एक कंप्लीट एक्शन है।
इसीलिए हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन में भी जब हम पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं और वो उन इवेंट्स का इवेंट तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन जो असर है वो अभी है। लाइक आई हैव ईटन सो मच फूड, अभी मेरा स्टमक बहुत ही हैवी हो गया है, लाइक बहुत हैवी फील हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है, खा चुका है। या फिर शी हैज़ कट हर फिंगर, तो अभी उसका फिंगर कट हो गया है एंड हर फिंगर इज़ ब्लीडिंग एंड शी इज़ लाइक पेन में है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिंगर कट आए तो पेन तो होगा ही ना, ब्लीडिंग भी होगा। तो ऐसा पर्टिकुलर इवेंट जो पास में हुआ है जिसका इफेक्ट अभी भी है, प्रेजेंट टाइम में है, तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो 3 बातें, जब भी मुझे कोई एक्सपीरियंसेस की बात करनी है मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करूँगी। अगर मुझे बात करनी है कोई ऐसे एक्शन की जो बिल्कुल थोड़े टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है, 5 मिनट पहले, या बहुत ही मतलब इसमें टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा एक्शन जो थोड़े टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करेंगे। या आप उस सिचुएशन में जब कोई इवेंट कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में है, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़। तो जब एक एक्शन पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, तो उन्होंने कब से खेलना स्टार्ट किया था? आफ्टरनून से, और अभी रात हो गई और अभी तक खेले जा रहे हैं। या फिर राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, तो वो 5 घंटे से सो रहा है, अभी तो 5 घंटे हुए और अभी तक भी नहीं उठा है, अभी भी सो ही रहा है वो। सो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब पास में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, आपको बताया गया है कि भाई ये पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट से चालू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आई एम श्योर गाइज आप लोगों को आज ये प्रेजेंट के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ऑल अबाउट पास्ट टेंस। थैंक यू सो मच, बाय, हैप्पी लर्निंग।